1900 ये 1948 की बात है। 1948 की बात है। यहाँ पे अपने आप को इसराइल फ्रीडम घोषित कर देता है, स्वतंत्र घोषित कर देता है कि हम एक आजाद रियासत हैं, एक आजाद मुल्क हैं। इसके मुहालिफ में जो इसके आजू बाजू, फिलिस्तीन के आजू बाजू, इसराइल या फिलिस्तीन के आजू बाजू जो देश रहते हैं, सारे अरब देश हैं, तो पूरी तरह से विरोध करते हैं और उसको अस्वीकार करते हैं। और एक यूएन में एक प्रस्ताव पास किया जाता है कि फिलिस्तीन और इसराइल के मसले के हल के लिए यूएन में एक समझौता प्रसार किया जाता है, जिसमें यह तय होता है कि कुछ एरिया फिलिस्तीन को दे दिए जाएं और कुछ एरिया इसराइल को दे दिए जाएं। इस बात का पूरी अरब वर्ल्ड इनकार करता है। अब जब इसका इनकार करने की वजह से फिर दूसरा युद्ध शुरू होता है, तो पूरा अरब इसराइल पर हमला करता है, जिसके सपोर्ट में अमेरिका आ जाता है और कहीं ना कहीं ब्रिटेन भी इसमें शामिल रहता है। तो जिसमें यह होता है क्योंकि अरब जो देश है अभी तक इतना डेवलप नहीं है, ये जो 1970-80 तक की बात है, अभी इतना डेवलप नहीं है, इनके पास इतने हथियार, इतने बम बारूद नहीं है कि उनके जाकर अपनी जो स्वतंत्र जो उनकी फौज है, आर्मी है, उससे रक्षा कर सके। तो इतना नहीं है। और जबकि जो इसराइल है ये हथियारों से लैस है, इसकी अमेरिका में भरपूर, अमेरिका यहाँ पे इसकी मदद कर रहा है। तो होते होते एक जमाना आता है 1967-68 का समय है, जो यहाँ पे 6 दिवसीय युद्ध जिसे कहा जाता है। इस 6 दिवसीय युद्ध में करीब 80 से 85% इसराइल पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेता है, पूरी तरह से कब्जा हो जाता है। और फिर यहाँ से जब पूरा कब्जा हो जाता है, और फिर यहाँ से फिर क्या, जब कब्जा होने के बाद फिर एक दौर आता है जो बहुत सारे विरोध होते हैं सऊदी अरब के द्वारा विरोध करने में आता है। और जितनी भी इस्लामिक कंट्रियां हैं, करीब ज्यादातर जो सऊदी अरब के पलड़े की जो अरब कंट्रियां हैं, वो उनको अभी तक की अनुमति, मान्यता, एक राष्ट्र तरीके जिस तरह से राष्ट्र अनुमति मान्यता देता है। मुस्लिम कंट्रियों में बहुत सी कम कंट्रियां हैं जिन्होंने इसराइल को मान्यता आज तक नहीं दी है। तो अभी तक बहुत सारी मान्यता बाकी, और ये युद्ध अभी भी चल रहा है इसका। अब यहाँ पर बात करते हैं, अभी युद्ध खत्म नहीं होता है, अब यहाँ पे क्या होता है, हमास नामी तंजीम है जो गजा पर फिलहाल काबिज है। और यहाँ पे अगर आप नक्शे में, आपके सामने नक्शा होगा आपकी स्क्रीन पर, एक नक्शा नजर आता है छोटा सा किनारे पर, वो गाजा पट्टी है। और एक साइड में जो वेस्ट, उसमें भी दो गुट है, 2 गुट काम कर रहे हैं। एक जो है हमारा हमास काम कर रहा है, जो फिलहाल आप आजकल जो न्यूज और चर्चाओं में है, ये हमास है। और जो दूसरा है, जो वक्ती टेम्परेरी जो गवर्नमेंट है, फतेह नाम की जो है ये गवर्नमेंट, जिसके मुखिया महमूद अब्बासी करके कुछ है। तो ये फिलहाल ये है। तो ये दोनों इस तरह से फिलिस्तीन 2 गुटों में फिलहाल बटा हुआ है। इनमें भी अपनी अपनी विचारधाराएं, दोनों कई बार ऐसा होता है कि इन दोनों की विचारधाराएं अलग अलग होने में आपस में इनका समझौता नहीं है, जिसके फिलिस्तीन कमजोर रहने की वजह से ये भी वजह है, फिलिस्तीन पर इसराइल जिस तरह से कब्जा लगातार करता रहता है, तो उसकी वजह ये भी कही जाती है कि ये आपस ही में इनमें समझौते नहीं है, लगातार आपस ही में कई बार है मुठभेड़ में होती रहती है और आपस में ऐसा समझौता होता रहता है। तो इसके बाद ये समझ लिया। अब यहाँ पर क्या होता है, हमास लगातार हमास ये कहा जाता है, हमास के मुतालिक इसके बारे में ये कहा जाता है कि हमास की जो तंजीम है ये इस्लामिक आर्मी तंजीम है, जो लगातार फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए लड़ रही है। तो ये लगातार ये काम कर रही है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, धीरे धीरे आता है फिर। अब यहाँ पे इतनी बात हुई तो ये बात कर लेना भी जरूरी। 2014 की अगर बात करें, यहाँ पे एक सऊदी अरब के अंदर MBS का उदय होता है, जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। MBS के नाम पे जाना जाता है। ये मोहम्मद बिन सलमान है। मोहम्मद बिन सलमान 2014 से इनका उदय हो रहा है। अब इनके बारे में कहा जा रहा है कि अब तक जो सऊदी अरब की नीतियां थी, एक धार्मिक कटघरे में रहकर होती थी, और ये लोग जो क्या कहते हैं, माल और दौलत के बढ़ोतरी के लिए ये लोग कुछ कम सोचते। तो जो मोहम्मद बिन सलमान की जो नीतियां हैं, इन्होंने बहुत कुछ बदलाव किया है। सऊदी अरब की जो अपनी नीतियां हैं, बहुत सारे बदलाव किया है। कुछ जैसे औरतों के मुतालिक गाड़ियां चलाना, और भी अंदरूनी बहुत सारे बदलाव, सोशल बहुत सारे इकोनॉमिक बदलाव, सोशल बदलाव बहुत सारे इन्होंने किया है। और साथ ही में रिवोल्यूशन बहुत सारा इनके वक्त में, MBS के दौर में बहुत सारे रिवोल्यूशन हुआ है। तो आजकल जो चल रहा था MBS का, जो आजकल का जो समय था, ये आजकल सऊदी अरब के उसमें प्रमुख नेताओं में है, और इनका नाम कुछ ज्यादा ही आगे आ रहा है, जिसकी वजह ये है इनका एक तरीके से जो उदय है, बहुत जबरदस्त तरीके से इनका उदय हो रहा है। तो आजकल जो हमास और इसराइल की लड़ाई इसलिए भी कहा जाता है ये हो रही है कि हमास का जो मसला है, यहाँ पे हमास कहीं ना कहीं कहा जाता है कि लालच का शिकार है। हमास जो है ये
क्योंकि सऊदी अरब और हमास के बीच में इतनी कोई तालमेल नहीं है, क्योंकि कुछ विचारधाराएं हैं। कहा यह जाता है कि ये शिया विचारधारा पर अमल करते हैं, इसीलिए इन दोनों के बीच, और जो ये MBS हैं ये सुन्नी विचारधारा की, इस बिना पे इन दोनों में विचारधाराओं में कुछ ना कुछ बदलाव फर्क है। तो जाहिर सी बात है अगर जहां MBS की बात आएगी वहां पे ईरान की बात हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तो ये हमास है, जो हमास है ईरान की ओर झुका हुआ है। ईरान की इस वजह इसलिए झुका कि इसका कहीं ना कहीं ईरान से अंदर से सपोर्ट है, तो उस ईरान का सपोर्ट लेने के लिए कहा जाता है कि सुन्नी विचारधारा है, और ये सुन्नी विचारधारा शिया विचारधारा के लोग हैं, और इन पर आरोप भी बहुत सारे लगाए जाते हैं कि ये शिया विचारधारा के हैं, ये फिलिस्तीन का भला नहीं चाहते हैं, ये बुरा चाहते हैं, इन्हें फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लालच में और पैसे के लालच में और चंदा बटोर तंजीम है, इस तरह से भी कहा जाता है। अब ये तो वक्त बताएगा कौन कैसा है, जहां तक कि जो कुछ रिसोर्स के आधार पर मैं कह रहा हूं तो ये माना जाता है।